आर्ची जो नेटफ्लिक्स का एक अपकमिंग वॉनबी कूल शो है एंड फुल ऑफ स्टार किड्स है वो वाला शो, उसको प्रमोट करा जा रहा है दिन रात। इनफैक्ट उसकी टीम ब्राजील भी गई थी उसको प्रमोट करने के लिए, जबकि उस चीज से कोई लेना देना नहीं है उसका। लेकिन शोज लाइक कैट एंड कोहरा विच इज full of talent, they never get any marketing parades from Netflix. हाय गाइस, मैं शांतनु और एक बहुत ही अनबिलीवेबल और इरिटेटिंग सी बात है जो तुम लोगों ने भी सबकॉन्शियसली कभी ना कभी रियलाइज करी होगी, और वो ये है कि नेटफ्लिक्स पे कुछ शोज हैं जैसे फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स, और अब आ रहा है एक नया शो आर्चीज करके। अब ये वॉनबी कूल वॉनबी एलीट क्लास शोज जिससे हिंदुस्तान की मात्र 1% जनता शायद कहीं ना कहीं रिलेट करती होगी, उनका प्रचार, उनकी मार्केटिंग, उनकी पीआर नेटफ्लिक्स करता है ढोल बजा के। हर किसी को पता होता है ये वाला शो आने वाला है, इसमें ये होने वाला है, एक्साइटमेंट जनरेट करी जाती है। एंड ऑन द अदर हैंड सेम प्लेटफॉर्म पे ही एक शो है कैट जैसा, जिसके बारे में जब तक वो आ नहीं जाता, आपको सजेस्टेड लिस्ट में नहीं आ जाता, न्यू एंड पॉपुलर टैब में नहीं आ जाता नेटफ्लिक्स के, तब तक किसी को पता ही नहीं है। जब तक 4 रिव्यू नहीं आ जाते उसके, तब जाके लोगों को पता लगता है कि एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर का एक बहुत ही बढ़िया टीम ने एक शो बनाया है और उसको हमें देखना है जाके। कोई मार्केटिंग है ही नहीं उसके आसपास। एंड अ सेम शो लाइक दिस इज कोहरा, जिसके बारे में मैं तुम्हें आज बताऊंगा ऑनेस्टली से। NH10, फिलौरी, बुलबुल, कला और पाताल लोक, अब इन फिल्मों और शोज को हर कोई प्यार करता है, हर किसी ने देखी है, बहुत बड़ी हिट्स थी। इन सब के पीछे एक कॉमनैलिटी है और वो है द प्रोडक्शन हाउस दैट ऑल दीज प्रॉपर्टीज कम फ्रॉम, और उनका नाम है क्लीन स्लेट फिल्म्स। 2015 से लेकर आज तक क्लीन स्लेट वालों ने जितने भी वेब शोज या फिल्में बनाई हैं, उन सब में स्क्रीन प्ले, स्टोरी टेलिंग, कास्टिंग, सिनेमेटोग्राफी एंड द एनवायरमेंट दैट दे क्रिएट अराउंड देयर स्टोरी टेलिंग हैज बीन फैंटास्टिक। और कोहरा भी इन लोगों का एक ऐसा ही शो है जो हर पैमाने पे खरा उतरता है। लेकिन इस शो की सबसे बड़ी बदकिस्मती मैं तुम्हें अभी बता देता हूं क्या है, और वो है कि इसके अराउंड जो बज है, इसके अराउंड जो मार्केटिंग है, वो एब्सोल्युटली जीरो है, व्हिच एक्चुअली बॉइल्स माय ब्लड। एनआरआई लड़के की किलिंग के मामले में कुछ बता सकते हैं? कोहरा की जो कहानी है, जो फाउंडेशनल प्रेमिस है इस पूरे के पूरे शो का, वो कुछ डिफरेंट नहीं है। बेसिकली एक मर्डर मिस्ट्री है। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, कुछ अनसीन या कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। बट मेरे हिसाब से इस शो का जो यूएसपी है ना, वो है कि ये शो किसी खोखली स्टार पावर पे बेस्ड नहीं है। ये पूरे का पूरा शो बात करता है अपने टैलेंट से। इस शो का यूएसपी कोई जाने माने स्टार किड्स के चेहरे नहीं है। इस शो का यूएसपी है इस शो की कहानी, जो शुरू होता है एज अ सिंपल मर्डर मिस्ट्री, लेकिन वो इतनी जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट करी गई है, लिखी गई है, शूट करी गई है कि वो कहानी 6 एपिसोड्स में आपको ले जाएगी इन द वर्ल्ड ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, होमोसेक्सुअलिटी को आज भी कितनी तुच्छ नजर से देखा जाता है, वो टॉपिक से डील करती है। ड्रग एपिडेमिक जो पंजाब में है उससे डील करती है, और आपको रूबरू कराती है सच्चाई से कि बाहर जो फैमिली सेटल्ड हैं वो कितने मरे जा रहे हैं यहां पे आके अपने बच्चों की शादी कराने के लिए। अरेंज मैरिज थी हमारी, 2 हफ्ते पहले तो मिले थे। सुदीप शर्मा एंड डायरेक्टर रणदीप झा ने एक बहुत ही सीधी सी दिखने वाली मर्डर मिस्ट्री को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से ट्रीट किया है। क्योंकि जब आप इस शो को देखने शुरू करोगे आपको लगेगा आप एक इन्वेस्टिगेटिव मर्डर थ्रिलर देख रहे हो, लेकिन जब आप इसको खत्म कर लोगे, 6 के 6 एपिसोड इसके देख लोगे, यू वुड एंड अप रियलाइजिंग कि इन्होंने जो कहानी बुनी है, जो डायरेक्शन इतनी सही करी है कि आपको वेब दिखाया जाता है, एक जंजाल दिखाया जाता है, और ये दिखाया जाता है कि रिलेशनशिप्स कितने टॉक्सिक हो सकते हैं। पाताल लोक और कैट के बाद मैंने शायद कोहरा रिसेंट पास्ट में एक ऐसा शो देखा है जिसकी जो टोनैलिटी है वो इतनी जबरदस्त तरीके से लीनियर है कि वो शुरू एज अ डार्क थ्रिलर होता है और वो खत्म भी एज अ डार्क थ्रिलर ही हो रहा है। कहीं पे भी वो डीरेल नहीं हो रहा है। कहानी को इतनी बढ़िया तरीके से लिखा गया है, सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी तरह से करी गई है कि एक एक चीज कहानी में जो आपको दिखाई जाएगी वो एट द एंड आपको एक्सप्लेन करी जाएगी, और जो सारे के सारे इमोशंस को बहुत ही डार्क पैलेट में आपको सर्व करता है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ होमोसेक्सुअलिटी के टॉपिक को इनफैक्ट द इंडियंस लिविंग अब्रॉड, द एनआरआईज, वो भी किस तुच्छ नजर से आज तक देखते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त पोर्ट्रेयल करा गया है कोहरा में। ये शो जितना पुलिस प्रोसीजरल है उतना ही साइकोलॉजिकल ड्रामा भी है, क्योंकि भैया इन्वेस्टिगेशन तो मर्डर की हो रही है, लेकिन कहानी इतनी ब्यूटीफुली लिखी गई है कि वो इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे को अंदर ले जाएगी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के। निकिता ग्रोवर, अगर आपको ये नाम नहीं याद तो मैं यहाँ फोटो लगा देता हूँ और याद दिला देता हूँ कि पाताल लोक में एक दिल्ली पुलिस की फीमेल कांस्टेबल का रोल प्ले किया था। निकिता इज द सेम गर्ल, और निकिता ने ही कोहरा की कास्टिंग डायरेक्शन करी है, एंड हैट्स ऑफ टू हर सिलेक्शन ऑफ द कास्ट। कोहरा में आपको देखने मिलेंगे एक्टिंग पावर हाउसेस लाइक वरुण बडोला, वरुण सोबती, सुविंदर विकी एंड मनीष चौधरी। एंड इनफैक्ट द बेस्ट थिंग अबाउट कास्टिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस शो इज कि 2 ट्रांसजेंडर्स के रोल हैं इसके अंदर, और इन्होंने बाहर जाके किसी आदमी या औरत को, किसी नोन फेस को ट्रांसजेंडर नहीं बनाया, इन्होंने एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स को ही कास्ट किया है, एंड दैट शोज द कन्विक्शन टू द प्रोजेक्ट। सुविंदर विकी साहब और वरुण सोबती सीनियर और जूनियर पुलिस वालों का रोल प्ले कर रहे हैं, और वो साथ में
में ही एज अ टीम काम करते हुए दिखेंगे आपको पूरे के पूरे शो के अंदर। इनकी जो केमिस्ट्री है ना, मेरे हिसाब से पाताल लोक में जो हमने देखी थी जयदीप अहलावत साहब की और इशफाक सिंह की साथ में जो केमिस्ट्री थी, मेरे हिसाब से उसी लेवल की बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री इन्होंने बनाई है। उड़ता पंजाब, फिर कैट और अब कोहरा। सुविंदर विक्की साहब जो पुलिस का रोल प्ले करते हैं ना, स्पेशली पंजाब पुलिस के स्टाफ का जो वो रोल प्ले करते हैं और जो कोहरा में उन्होंने रोल प्ले किया है, मुझे नहीं लगता ही कैन एवर गो रॉन्ग। रूटीन से काम नहीं चलेगा। वरुण बटोला साहब कुछ डेकेड्स पहले तक इंडियन टेलीविजन स्केप को रूल करते थे। ही वाज नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीवी एक्टर्स इन इंडिया और उनका बहुत ही कंसिडरेबल रोल है कोहरा के अंदर भी। और जब तुम उनको देखोगे ना एक्टिंग करते हुए, यू वुड रियलाइज कि वो जितने पहले सेलिब्रेटेड थे एज एन एक्टर, वो और भी ज्यादा रिफाइन हो गए हैं अपनी एक्टिंग में। सारी गलती मेरी है भाई साहब। लगान वाली वो गोरी मेम याद है जिसको प्यार हो जाता है आमिर खान के कैरेक्टर से? उनका नाम है रेचल शेली और वो इस शो में है। वॉचिंग हर आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट अ डेकेड इन एनी इंडियन ओटीटी वाज अ डिलाइट। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही ज्यादा थॉट आउट है। कहीं पर भी, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, अपना फील, अपना डार्कनेस, अपना ग्रिट का फील कहीं भी लूज नहीं करता है पूरे का पूरा शो स्लो बर्न है। शो तुम्हारे को कहीं ना कहीं पाताल लोक की भी याद दिलाएगा। पहला 1.5 एपिसोड तुम्हारे को लगेगा स्लो बर्न है, बट कहानी शुरू होते ही तुम्हारे को अंदर खींच लेगी। वट एवर टाइम यू स्पेंड, वट एवर टाइम यू इन्वेस्ट इन वॉचिंग द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स आर मोर देन वर्थ इट टुवर्ड्स द एंड। You love me, right? मुझे नहीं पता है। ऐसे ही कहानियां और शोज नेटफ्लिक्स को बैक टू बैक चाहिए अपने आप को रीस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी इमेज को रीपेंट करने के लिए कि हाँ, नेटफ्लिक्स किसी जमाने में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ करता था जहां पे बहुत हाईली एक्लेम्ड कहानियां दिखाई जाती थी, शोज दिखाए जाते थे। आजकल भैया वहां पे चल रही है वाहियाती बॉलीवुड वाइब्स की, सोशल करेंसी की। आई मीन सोशल करेंसी क्या है, रोज चाहिए तो बता देना। तो भैया 6 के 6 एपिसोड देखने के बाद मेरे को ये चीज रियलाइज हुई दैट दिस इज एन एक्सीलेंट शो और वही चीज तुम्हें मैंने बताई भी। लेकिन एट द सेम टाइम शो देखने के बाद मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि भैया इस शो के अराउंड मार्केटिंग क्यों नहीं है, पीआर क्यों नहीं है? इतनी बढ़िया है हर चीज इस शो के अंदर, तो इसको तुम प्रोपेल क्यों नहीं कर रहे हो मार्केटिंग से? आर्ची जो नेटफ्लिक्स का एक अपकमिंग वानाबी कूल शो है एंड फुल ऑफ स्टार किड्स है वो वाला शो, उसको प्रमोट करा जा रहा है दिन रात। इनफैक्ट उसकी टीम ब्राजील भी गई थी उसको प्रमोट करने के लिए, जबकि उस चीज से कोई लेना देना नहीं है उसका। लेकिन शोज लाइक कैट एंड कोहरा which is full of talent, they never get any marketing parades from Netflix. So guys, very honestly saying, कोहरा अगर जितना चलना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना आईबॉल और अटेंशन ग्रैब करना चाहिए, उतना अगर नहीं कर पाया ना, तो वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बुरा शो था। वो इसलिए नहीं कर पाएगा वो सब कुछ क्योंकि नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई भी पुश है ही नहीं मार्केटिंग एंड पे इस शो को लेके। लोगों को इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में तब पता लगेगा जब वो उसकी होम स्क्रीन पे आ जाएगा। कोई भी इसको लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। तो गाइस, कैट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रणदीप हुड्डा का वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस थी कैट के अंदर, लेकिन उसके बारे में कोई मार्केटिंग थी नहीं, यूजुअल नेटफ्लिक्स स्टफ। मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं तुम्हारे को अच्छे शोज के बारे में बताऊं, तो जाओ जाके कोहरा को चेकआउट करो। हाँ, फैमिली के साथ बैठ के मत देखना, कुछ चीजें हैं कंट्रोवर्शियल, तुम्हारी फैमिली शायद उनको एब्जॉर्ब ना कर पाए। तो भैया ये था कोहरा का रिव्यू। मैं चलता हूं अगले रिव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। सोशल करेंसी जैसी वाहियाती को मैंने देख लिया है, मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो क्या रहा है वहां पे उस शो के अंदर, क्यों है वो, और रोही राय क्या जहर है, चलती फिरती चिरनोबिल है भैया, वो रेडियो एक्टिव है वो लड़की। अगर उसका रोस्ट चाहिए हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ते जाना। हम मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए माओ मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।